Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video, we are going to cover ecological succession. So let us begin और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसके कंसेप्ट की, डेफिनेशन की एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. सेकंड पॉइंट पर हम बात करेंगे व्हाट आर द एम्स बिहाइंड दिस प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. थर्ड हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन को ब्रॉडली दो रूप से डिवाइड करा गया है. फर्स्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकंड इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन. सो लेट अस स्टार्ट और बात करते हैं सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है. इट इज अ डायरेक्शनल चेंज. ये एक डायरेक्शनल चेंज है ऑफ द स्पीशीज इन अ गिवन एरिया ओवर द चेंजिंग एनवायरनमेंट. देखिए जिस तरीके से एक स्पीशीज ओवर द टाइम पीरियड एक एरिया के अंदर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है या इवॉल्व होता है, उसी का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन. हम सभी जानते हैं ह्यूमंस पहले ऐसे नहीं दिखते थे, ऐसा इंटेलेक्ट नहीं था, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, हम लोग ऐसे नहीं दिखते थे. तो ये ओवर द टाइम पीरियड जो हमारी ह्यूमन स्पीशीज है इवॉल्व होकर के आज यहां तक पहुंची है. तो जैसे आज हम हैं वो ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व हुई है. जैसे ये इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम पीरियड एक क्लाइमेक्स एंड मैच्योर स्पीशीज में, इसी प्रोसेस का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन. जहां से इस प्रोसेस की शुरुआत होती है फर्स्ट टाइम, वहां से लेकर के एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक के प्रोसेस को ही इकोलॉजिकल सक्सेशन के रूप में जाना जाता है. पहली बार जो स्पीशीज एक एरिया में आती हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल मॉसेस एंड लिचेंस. यहां से इकोलॉजिकल प्रोसेस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो उसकी शुरुआत होती है एंड इन द एंड आप देखेंगे एक वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट के रूप में ये इकोलॉजिकल सक्सेशन पहुंच जाता है एनवायरनमेंट के अंदर. What are the aims behind the process? अब इसकी बात करते हैं किस लिए ये प्रोसेस होता है. देखिए ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी एक स्टेट जहां पर बैलेंस है, ताकि बेस्ट सूटेबल अडेप्टेशन हो पाए इकोसिस्टम के अंदर उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए. स्पीशीज ताकि अपने इकोसिस्टम के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट तरीके से सूटेबली अडेप्ट हो जाए, उस प्रोसेस के लिए ही इकोलॉजिकल प्रोसेस की जैसा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या प्रोसेस स्टार्ट होता है. एक बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी, द कम्युनिटी दैट अचीव्स दिस एम. देखिए वो कम्युनिटी जो एक्चुअल में अंत में जाकर बेस्ट सूटेबल हो जाती है उसको हम जानते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से. तो जो स्टेट या जो स्पीशीज एक्चुअल में इक्विलिब्रियम को अचीव कराती है उसका नाम है क्लाइमेक्स कम्युनिटी. और जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज द फर्स्ट स्पीशीज दैट वेरी मच कम इनटू एग्जिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज. सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाइनियर स्पीशीज से लेकर के एक क्लाइमेक्स स्पीशीज तक का जो प्रोसीजर है उसी का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन. बट व्हाट अबाउट जो बीच में इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्पीशीज होती हैं जो इवॉल्व होती रहती हैं, उनको हम जानते हैं सीरल कम्युनिटीज के नाम से. तो याद रखिएगा एक्चुअल में प्रोसेस क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का. पाइनियर स्पीशीज वो स्पीशीज जो सबसे पहली बार एक एरिया को कॉलोनाइज करेगी, आएगी और वहीं से इकोलॉजिकल प्रोसेस को स्टार्ट मिलेगा. वहां से धीरे 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 स्पीशीज इवॉल्व होगी अपने एक एरिया में ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ताकि वो बेस्ट सूटेबल अडेप्टेशन कर सके इकोसिस्टम में और वो रीच कर जाती है मैच्योर एंड क्लाइमेक्स स्पीशीज तक. जिस प्रोसेस के थ्रू वो करती है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. और इस बीच में क्लाइमेक्स और पाइनियर के बीच में जितनी स्पीशीज हैं उन्हें हम सीरियल कम्युनिटीज के नाम से जानते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. देखिए देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन. सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसा सक्सेशन है जहां पर सबसे पहली बार एक न्यू एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए. तो देखिए नए एरिया में जब एक इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसी का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन. तो फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर पहली बार पाइनियर स्पीशीज आई, उसके बाद सीरियल कम्युनिटीज डेवलप हुई एंड ओवर द टाइम पीरियड एक मैच्योर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में एक स्पीशीज डेवलप हो जाए. बट कहां पर
पहली बार उस एरिया में आए, तो इट इज द फर्स्ट टाइम एन एरिया इज एक्सपोज टू दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो आप बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लावा है, लावा कूल होता है आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन, और उस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद आप देखेंगे वो जो लावा वाली साइट है वहां पे रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं। रॉक्स के ऊपर पहली बार, अगर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, बेयर रॉक्स के ऊपर लिचेंस एंड मॉसेस आते हैं। मॉसिस के बाद आप देखेंगे यहां पर स्मॉल एनिमल एंड लिचेंस प्लांट्स ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ये सभी आप देखेंगे क्या है, सीरल। तो यहां पर ये सभी सीरल कम्युनिटीज हैं। तो ये ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व होते होते एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डेवलप होते हैं, दैट इज अ फुल डेवलप्ड फॉरेस्ट, कैनोपीज होती हैं वहां पर। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। बट प्राइमरी सक्सेशन हमेशा पहली बार ऐसे एरिया में होता है जहां पर कभी भी कोई सक्सेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होता। आप देख सकते हैं एक नई साइट डेवलप हुई है, फर्स्ट साइट डेवलप होती है बाय अ फ्यू हार्डी पाइनियर स्पीशीज लाइक मॉसेस, लिचेंस, माइक्रोब्स। प्राइमरी सक्सेशन का एक एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं हवाई के अंदर जो वॉल्केनो इरप्शन के बाद जगह बनी है। नाउ सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसा सक्सेशन है जो एक्चुअल में प्राइमरी सक्सेशन के खत्म होने के बाद दोबारा से शुरुआत हो। सो अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप से समझाऊं, मान लीजिए प्राइमरी सक्सेशन के रूप में पहले पाइनियर स्पीशीज आई, उसके बाद आप देखेंगे कि सीरल कम्युनिटीज डेवलप हुई, एंड देन जाते क्लाइमेक्स कम्युनिटीज डेवलप हो चुकी हैं, एक वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट बन चुका है। बट व्हाट इफ ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आपको यहां पर देखने को मिले कि फायर लग गई, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, किसी वजह से भी अगर वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाए और दोबारा से एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो उसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर पहले पाइनियर स्पीशीज क्लाइमेक्स तक रीच कर चुकी हैं, उसी का नाम है सेकेंडरी सक्सेशन। तो देखिए, इट इज happens when a disturbance in area that kills most of or all of its community followed by a recolonization। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, recolonization होता है मतलब पहले एक बार स्पीशी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच चुकी थी, बट ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद दोबारा से वहां पर पाइनियर स्पीशीज आती हैं, दोबारा से वहां पर आपको देखने को मिलेगा सीरल कम्युनिटीज आएंगी, एंड इन द एंड एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में फर्क क्या है, कौन सबसे तेज होता है, तो आपको यह बात जाननी जरूरी है कि एक्चुअल में सेकेंडरी सक्सेशन ऑलवेज इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज इट डेवलप्स ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल। देखिए, एक बार प्राइमरी सक्सेशन हो चुका है, प्राइमरी सक्सेशन की वजह से वहां पर प्लांट्स आ चुके हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, एक पूरी की पूरी वेल डेवलप्ड सॉइल आ चुकी है। अगर किसी वजह से वो पूरी की पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी खत्म हो जाए और दोबारा से वहां पर पाइनियर स्पीशीज आए, तो उनको अडेप्ट करने में या उनको ग्रोथ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सॉइल पहले से ही डेवलप्ड है, क्लाइमेट के अंदर फैक्टर्स पहले से ही ऐसे मौजूद हैं ताकि उसकी ग्रोथ फास्टर हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्राइमरी सक्सेशन से ज्यादा फास्ट होता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जाम्पल्स के रूप में आप सेकेंडरी सक्सेशन के देख सकते हैं, अबैंडन्ड फार्मलैंड्स, कुछ फॉरेस्ट क्लियर्ड बाय वाइल्ड फायर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को इजी लैंग्वेज में एंड डिटेल्ड मैनर में कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।